सभी को जय मसीह की। आइए आज हम जानते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से। जब परमेश्वर का बुलाहट आपकी लाइफ में होता है तो शैतान कैसे कैसे अटैक डालना शुरू करता है। आपकी बुलाहट से वो कैसे आपको भटकाता है, आपकी कॉलिंग को आपको पहचानने नहीं देता। इस वचन से जानते हैं जब परमेश्वर की बुलाहट आपकी लाइफ में होती है तो शैतान उसी जगह से आपको अटैक करता है जहाँ से खुदावंद आपको उठाते हैं, जहाँ से खुदावंद आपकी बुलाहट को दिखाते हैं, आपकी बुलाहट को आपके ऊपर जाहिर करते हैं। तो अपनी बुलाहट को हम कैसे पहचानें, कुछ वचन की आयतें बताऊंगी कि आपके ऊपर उस शैतान का अटैक होता है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ पे अटैक होता है, आपके आत्मिक लाइफ में अटैक होता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये शैतान का अटैक है या ये आपकी आदतें हैं? आप कैसे पहचानोगे इस चीज़ को कि खुदा का बुलाहट मेरी लाइफ में आया? अगर आपकी लाइफ में आया खुदा का बुलाहट, तो परमेश्वर की बुलाहट कब और कैसे आती है, और उसी बुलाहट के वक्त में शैतान कैसे आपके ऊपर अटैक करता है, इस वचन से जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह 40 उपवास करके पूरा हुए तो शैतान ने प्रभु को कैसे भरमाया। बोला, इस पत्थर को बोल कि रोटी बन जाए। तो शैतान ने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को भी भटकाना चाहा, प्रभु की बुलाहट से भटकाना चाहा। जब मूसा का जब जन्म हुआ तो खुदा उसके लाइफ में बुलाहट को रखी थी। मूसा का बुलाहट था, एक कॉलिंग थी मूसा को प्रभु के लिए। लेकिन जब शैतान को पता था इस चीज़ों का कि उसकी लाइफ में बुलाहट है, और शैतान ने उसी वक्त मूसा के ऊपर अटैक किया। कैसे अटैक किया? मूसा को उस राज्य में से वहाँ के राजा ने ख़त्म करवाने के लिए पूरे शहर में, नगर में उसको ढूंढने लगा कि जो भी यहाँ पे लड़का मिले, जो भी साल का बच्चा हो, उसे मरवा डालो। क्यों? क्योंकि शैतान को पता था कि ये परमेश्वर के बुलाहट है, और जिस दिन ये अपनी बुलाहट को पहचानेगा तो शैतान के लिए क्या करेगा? सरदर्द बन जाएगा। तो इसी तरह जब आपकी लाइफ में प्रभु का बुलाहट आता है, खुदावंद का बुलाहट, शैतान उसी वक्त आपकी लाइफ में अटैक करता है। और कैसे पहचाने? वो आपकी बुरी आदत नहीं, वो शैतान का एक अटैक है। बहुत से लोग समझते हैं कि ये बुरी आदतें, ये चेंज मेरे बच्चों में आ गया या मेरे हस्बैंड में आ गया या आप खुद भी चेंज हो जाते हो। तो ऐसा कोई चेंज वाली बात नहीं है। ये शैतान का अटैक है जो आपके लाइफ में कर रहा है, इस चीज़ को अटैक कर, और आपको आत्मिक लाइफ को, वो पावरफुल जो आप बने हो आत्मिक लाइफ में, उसे वो कमज़ोर करता है। क्योंकि आप जब आत्मिक लाइफ में कमज़ोर हो जाओगे तो शैतान पावरफुल हो जाएगा, आप पावरलेस हो जाओगे, आप शैतान का सामना नहीं कर सकते। तो कैसे अपनी कॉलिंग को हम पहचाने और शैतान के अटैक से कैसे बचे? जब भी आपकी लाइफ में कोई गुप्त पाप है जिसे सिर्फ आप जानते हो, और आप ये चीज़ भी जानते हो कि अगर मैं इस पाप में हूँ, इस गुप्त पाप में हूँ, और किसी को पता भी नहीं चल रहा है, कोई जान भी नहीं रहा है, सबकी नज़रों में आप अच्छे हो और आप आत्मिक हो, और आप सिर्फ अपने अकेले में उस पाप को कर रहे हो, तो वो शैतान का अटैक है। आपकी कोई बुरी आदत नहीं है, और आप उसी वक्त समझना जब आप गुप्त पाप में फंसे हो, उस पाप से अकेला लड़ रहे हो, ना तो आप प्रार्थना करवा सकते उस पाप के लिए, ना किसी के सामने आप खुलकर बता सकते हैं कि आपसे कैसे पाप हो रहा है, आप किस चीज़ में फंसे हो, कैसे लाइफ को अभी आप फेस कर रहे हो। तो आप ये इस चीज़ को पहचाने कि ये शैतान का अटैक है, जो शैतान ने आपको गुप्त पाप में रखा है, और ऐसा पाप जो आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। आप किसी पास्टर से, किसी कलीसिया में जाकर प्रार्थना भी नहीं करवा सकते उस गुप्त पाप से छुटकारे के लिए। तो आपको खुद के लिए, खुद से उस पाप से अलग करना, खुद से आपको प्रार्थना करनी है। अगर जब भी किसी की लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में, आपके फैमिली मेम्बर किसी की लाइफ में अगर ये गुप्त पाप चल रहा है, तो आप उसके लिए उपवास में जाए, फास्टिंग करें, खुदावन से बोले, खुदा मुझे होलीनेस का जीवन दे, मैं इस गुप्त पाप से मुझे बाहर निकाल, मैं तेरे लिए कुछ बनना चाहती, कुछ करना चाहती, मैं तेरी सेवा में बढ़ना चाहती, मैं आत्मिक उन्नति करना चाहती हूँ, मुझे इस गुप्त पाप से बाहर निकाल, आज़ादी दे मुझे। और मेरा विश्वास है कि खुदा आपके
प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उत्तर भी शीघ्र देंगे और आप हर एक गुप्त पाप से आज़ाद हो जाएंगे और प्रभु आपके लाइफ में अपनी बुलाहट को पूरा करेंगे। आपकी कॉलिंग जो है वो खुदावंद आप पे जाहिर करेंगे, साफ करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आप इस वचन को सुने, फॉलो करें और अपनी बुलाहट को पहचानें और शैतान की अटैक से बचें, क्योंकि शैतान तो सिर्फ यही चाहता है कि हम प्रभु के कामों से पीछे हट जाएं, प्रभु से हम पीछे हट जाएं, गिर जाएं, हम ऐसे किसी पाप में फंस जाएं कि हम पावरलेस हो जाएं। जब आप किसी पाप में होते हैं, किसी एडिक्शन में होते हैं, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करते उस वक्त, और परमेश्वर ये भी नहीं चाहते कि आप उसी पाप में रहें। परमेश्वर आपको उस पाप से बाहर निकालना चाहते हैं। और जब आपकी लाइफ में बुलाहट होगी और खुदा ने आपको चुना है पहले से ही और अलग किया है, तो परमेश्वर आपको हर एक उन चीज़ों से बचा कर रखेगा जो खुदा की ओर से नहीं है। हर एक उस पाप से बचा के रखेंगे खुदावंद आपको जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उस पाप से आपको अलग रखेंगे खुदावंद, क्योंकि खुदा ने आपको चुना है अपनी सेवा के लिए। खुदा की बुलाहट है आपके लाइफ में, इसलिए प्रभु आपको अलग करके रखते हैं। और अलग करके आपको क्या करते हैं? प्रभु साफ करते हैं, पाक करते हैं, ताकि आप उनके कामों के लिए इस्तेमाल हो सके, खुदा आपको इस्तेमाल कर सके। इसलिए खुदावंद आपको उन पापों से, उस लोग से, उस जगह से अलग सेपरेट कर देते हैं, ताकि खुदावंद आपको इस्तेमाल कर सके। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं अपनी लाइफ में आपकी बुलाहट क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, खुदावंद ने आपको क्यों चुना है, खुदा ने आपको क्यों सबसे अलग किया है। अगर जो भी प्रभु में है और उनकी लाइफ में अगर ऐसा ही कंडीशन है, ऐसा ही सिचुएशन है, तो आप समझ जाए कि खुदा ने आपको अलग किया है अपनी महिमा करने के लिए, अपनी सेवा के लिए। आपकी बुलाहट है, आपकी कॉलिंग है खुदा के लिए, इसलिए खुदावंद ने आपको अलग किया है उन लोगों से, उस जगह से, उस फैमिली से। तो प्रभु में आप सब आनंदित रहें, प्रभु आप सबको आशीष दें, यीशु मसीह के नाम में।